हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। आज हम लोग दोबारा फिर से आए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेके। आप देख सकते हैं हमारे पास CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 3+ दैट इज कॉम्प्लेक्स केटायन। आपको इसी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड आपको कुछ सवाल पूछा जा रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन क्या है, शेप क्या है, मैग्नेटिक नेचर क्या है, एंड लास्ट दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। वी हैव द गिवन कॉम्प्लेक्स दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड पावर 3+ दैट इज कॉम्प्लेक्स केटायन। यहां पे आपको समझना होगा कि यह NH3 दैट इज मोनोडेंटेड लिगेंड्स और ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, दैट मीन 6NH3 6 बॉन्ड बनाएगा। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स का नेचर एक तरह का बोल सकते हैं कि CN हमारा 6 है। CN कितना है? 6, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो भैया इसका जो हाइब्रिडेशन होगा दैट इज मे बी इनर D2sp3 या तो आउटर sp3d2। ओके, और उसका शेप हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। अब आते हैं हम लोग जो सेंट्रल मेटल है दैट इज कोबाल्ट। तो सबसे पहले कोबाल्ट का हमें ON वैल्यू को निकाला है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे NH3 चूंकि न्यूट्रल है तो 6NH3 दैट इज 6 × 0, तो फाइनली वी गेट ON ऑफ कोबाल्ट इक्वल टू +3। ओके, दैट मीन कोबाल्ट अपने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज की है। ओके, तो एट फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 27 में क्या आती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7। ओके, बट हमें निकालना है कोबाल्ट 3+। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है। हम लोग जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन हटती है हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही हटती है। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं कि n = 4 ये सबसे बड़ा हमारे सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट को शो करती है। तो जब तक 4s खाली नहीं होती है 3d से इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं हटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। एट फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव फ्रॉम 4s दैट इज 0 एंड इलेक्ट्रॉन 3 दैट मीन 4s से 2 और 3d से 8, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3d6। लेकिन हमें यहां पर 4p0 को लेना है क्योंकि जब भी ऑक्टाहेड्रल शेप होती है वहां पर p का रोल है। ओके, तो ये हमारा देख सकते हैं कि 4s0 3d6 एंड 4p0 एंड देन हमें क्या करना है कि बॉक्स डायग्राम से होते हुए हमको ड्रॉ करना है। बॉक्स डायग्राम ऑफ CO3+। हमारे पास क्या है 3D D 1 2 3 4 5, ये D के 5 ऑर्बिटल है। 4s एंड 4p। ओके, D में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6। S एंड P बिल्कुल खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है। अब आते हैं बॉक्स डायग्राम ऑफ CONH3 का होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड पावर दैट इज 3+। तो क्या मिलेगा 3 1 2 3 4 5 4s एंड 4p। यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा ना। हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल मेटल के साथ में जो लिगेंड्स अटैच है दैट इज NH3, ये शो करता है स्ट्रॉन्ग नेचर। जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आते हैं वो क्या करता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है वो पेयर में बदलता है। तो देख सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा वो पेयर करेगा। जैसे पेयर करती है ये 2 ऑर्बिटल हमारा खाली हो जाएगी ना, और ये 3 ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट फील्ड हमें क्या मिलता है यहां पर डबल ये डबल, और ये D का 2 ऑर्बिटल्स खाली है। तो यहां पे ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ D 1s एंड 3p ये आपस में हाइब्रिडाइज होता है।
और बन जाते हैं इनर D2sp3। ओके, अब हमारे पास जो लिगेंड्स है ये सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स में थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। NH3 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 NH3। अब ये सारे एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन पेयर से भर जाते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, दैट इज 0। तो हमें जो जो टारगेट था अभी बिल्कुल हमारे पास है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, दैट इज इनर D2sp3 और सेफ, इसका सेफ आप देख सकते हैं कोबाल्ट NH3 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 एंड ये NH3 और इसमें साथ आपका है 3+। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब हम लोग वापस आते हैं क्वेश्चन में, पूछा जा रहा है द गिवन कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन क्या है, अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज इनर D2sp3। ओके, जैसे ही D2sp3 हो गया इसका शेप हो जाता है ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट दैट इज मैग्नेटिक नेचर। हम लोग जान चुके हैं कि हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, दैट इज 0 रहने से यह शो करता है दैट इज डाईमैग्नेटिक। एंड फाइनली हमें पूछा जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। हम लोग जानते हैं कि म्यू दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू √N into n+2 bm। n का वैल्यू 0, तो 0 into 0+2 आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 0 bm। ओके, तो यहां पर म्यू का वैल्यू निकलता है 0 bm। इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स का हम लोग पूरा डिटेल्स निकालते हैं। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से न्यू वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।